इसके बाद आ जाता है कि शरीर के लिए प्रोटीन की उपयोगिता, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर के लिए प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, या शरीर के लिए प्रोटीन की क्या उपयोगिता या महत्व होता है। तो सबसे पहला है इसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। ये जो प्रोटीन है वो सबसे मेन इसका कार्य जो है वो शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान देना होता है। ये जो प्रोटीन में विद्यमान जो नाइट्रोजन होता है वो शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से उपयोगी होता है। जैसे आपने देखा है कि भ्रूण अवस्था से, यानी जब बच्चा माँ के अंदर आता है गर्भ में, तब से ही उसके शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका विकास आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? प्रोटीन के कारण। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो शिशु का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तब बच्चा अपने माँ के शरीर से ही विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के, उनकी पूर्ति वो करता है। लेकिन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही उपयोगी है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है और उसका विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा आता है इसमें शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रख रखाव के लिए उपयोगी। अब दूसरा प्रोटीन का जो मेन कार्य है वो है शरीर की क्षतिपूर्ति, यानी कि क्षतिपूर्ति से मतलब है जैसे कि शरीर में आपने देखा है कहीं पर चोट लग जाती है ना, कोई दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाए, या आपने देखा है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है, ठीक, तब क्या है, ये जो प्रोटीन है वो शरीर में नए तंतुओं के निर्माण में मदद करता है, मतलब नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। आपने देखा है जैसे घर में ही अगर हमारा हाथ कट जाता है या छिल जाता है, लेकिन वो कुछ समय बाद आपने देखा है उसमें खाल जो है वो अपने आप आ जाती है, नई स्किन जो है उसमें अपने आप आ जाती है, और जो कट का निशान लगा होता है हाथ में या कहीं पर, वो धीरे धीरे वो घाव खुद ही भर जाता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण, क्योंकि प्रोटीन शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करता है। और ऐसे ही आपने देखा है कि कई बार दुर्घटनावश एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसमें रक्त बहुत बह जाता है, लेकिन ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है हमारे रक्त में फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है कि जहाँ से रक्त बह रहा है, जैसे मान लीजिए एकदम से चोट लगी और उसमें रक्त बहना शुरू हो जाता है हमारे हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग से, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो ब्लड गाढ़ा हो जाता है और खुद ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि हमारे शरीर में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करती है, मतलब रक्त को वहाँ पे वो गाढ़ा कर देती है, उसका थक्का जैसा जमा देती है, जिस कारण से शरीर से रक्त नहीं बह पाता है। इस तरह से हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति भी प्रोटीन करता है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त, मतलब रख रखाव के लिए भी उपयोगी होता है। तीसरा है इसमें शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। अब प्रोटीन का मेन कार्य तो शरीर के वृद्धि एवं विकास करना है, लेकिन इसके अलावा अगर शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा नहीं मिलती है तो शरीर जो है वो प्रोटीन से ऊर्जा लेने लग जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर 4 कैलोरी तक ऊर्जा ले लेता है। आपने देखा है जैसे हम कभी फास्ट वगैरह रहते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, ताकत रहती है। वो क्यों रहती है? खाना तो हमने खाया नहीं होता है, लेकिन वो ताकत इसलिए रहती है कि जब हमें भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती है, मतलब भोजन जब हम नहीं खाते हैं, तब हमारे शरीर में जो प्रोटीन एकत्र होती है रहता है मौजूद, तो हमारा शरीर उस ऊर्जा की पूर्ति या एनर्जी की पूर्ति जो है वो प्रोटीन के माध्यम से करता है। अब आता है शरीर, चौथा है इसका, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। ये जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का निर्माण भी करता है और उसमें सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जो शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में प्रोटीन जो है वो सहायता करता है। इससे क्या है, जो शरीर में जो पाचन क्रिया होती है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो
प्रोटीन से ही बनते हैं। और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो पाचन क्रिया में जो सहायक विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो प्रोटीन से बनते हैं वो पाचन क्रिया के समय नहीं बन पाएंगे, और उससे क्या होगा, भोजन का पाचन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, मतलब भोजन को पचाने की क्रिया होती है, उसमें ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी बनाने में मदद करता है और कई तरह के हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। अगला है इसमें रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी। रोग निरोधक क्षमता मतलब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आपने देखा है कई बार हम बीमार पड़ते हैं लेकिन हम कोई भी दवा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं स्वतः ही, मतलब अपने आप ही। जैसे हमें सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कई बार तो हम दवा लेते हैं तब ठीक होते हैं, लेकिन कई बार हम बिना दवा लिए भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप ठीक क्यों होते हैं, कब होते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, जिस कारण से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हम रोगों से बचे भी रहते हैं, और अगर हमें रोग हो भी जाते हैं तो भी हम जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अगला है इसमें विभिन्न क्रियाओं में सहायक। विभिन्न तरह की क्रियाएं भी होती हैं जो हमारे शरीर में, उनमें ये प्रोटीन सहायक होता है। जैसे कि रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाता है। रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने से मतलब है कि जो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है रक्त धमनियों द्वारा, तो ये जो प्रोटीन है वो रक्त के प्रवाह को, मतलब बहाव को, उसको सही तरह से हमारे पूरे शरीर में रक्त जो है वो सारे शरीर में पहुंच सके, सुचारू रूप से उसका प्रवाह हो सके, इसके लिए भी प्रोटीन बहुत ही सहायक होता है। तो आपको समझ आया कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी उपयोगिता है, कितना महत्व है, कि प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक, मतलब जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर में जो प्रोटीन की है वो बहुत ही उपयोगिता है। शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। अब आता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें जो बच्चों में जो रोग होता है, प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में क्वाशियरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियरकर और मरासमस। अब देखिए क्वाशियरकर में जो है बच्चे जो क्वाशियरकर जो बच्चे में रोग होता है, इस रोग में जो क्या है बच्चे के हाथ और पाँव दुबले पतले हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं ना कि इसके हाथ और पैर दुबले पतले हो जाते हैं और जो पेट है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो क्वाशियरकर रोग में इस तरह से होता है कि बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले, और जो बच्चे का पेट होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और ये देखिए मरासमस में क्या होता है, इस रोग में जो है बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इसकी मांसपेशियां, शरीर से तो कमज़ोर हो ही जाता है बच्चा, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की जो है मांसपेशियां भी काफ़ी ढीली हो जाती हैं, और इस रोग को कहते हैं मरासमस। इसके अलावा जो शरीर में है कैटीन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जो कि एक विषैला पदार्थ है और शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। ये तो हो गए जो बच्चों में जो रोग होते हैं, लेकिन इसके अलावा वयस्कों में भी वयस्कों मतलब बड़ों में भी प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं। उनमें क्षुधा, एडिमा, प्लेग्रा, इस तरह के रोग बड़ों में होते हैं। अब आता है कि प्रोटीन की कमी दूर कैसे की जाए। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि जैसे सूखे मेवे हैं, अंडा, मांस, मछली है, दूध और दूध से बने पदार्थों और दालों का भरपूर सेवन किया जाए, अपने भोजन में, दैनिक भोजन में शामिल किया जाए, जिससे हमारे शरीर में जो है प्रोटीन की मात्रा की कमी ना हो। अब आ जाता है प्रोटीन की
अधिकता से होने वाले रोग। अब शरीर में प्रोटीन की कमी से भी रोग होते हैं, और प्रोटीन की अगर शरीर में अधिकता हो जाए या प्रोटीन अधिक मात्रा में हो जाए तो भी उससे कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि पहला इसमें है कि अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। दूसरा है इसमें कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे कि शरीर को फाइबर कम मिलता है। क्योंकि जब हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो जो शरीर है हमारा, जो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए या वसा से लेनी चाहिए, वो हमारा शरीर प्रोटीन से ही लेगा, और उससे क्या होगा, हमारे शरीर में फाइबर कम मात्रा में मिल पाएगा, जिससे हमारे शरीर में पाचन क्रिया भी कमज़ोर पड़ जाएगी और आंतों संबंधी भी समस्याएं होने लग जाएंगी। अब हमने प्रोटीन का संगठन पढ़ लिया, प्रोटीन के कार्य पढ़ लिए, और प्रोटीन के प्राप्ति के स्रोत पढ़ लिए, या प्रोटीन की अधिकता और कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ लिया। अब आता है कि भारत में प्रोटीन कुपोषण के कारण क्या हैं। तो भारत में प्रोटीन कुपोषण के कारण दो हैं, निर्धनता और अज्ञानता। देखिए, पहला है निर्धनता। जैसे हमें मालूम है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाई जाती है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि हम वो सारी चीज़ें अपने भोजन में शामिल कर पाएँ। तो ये तो हो गया निर्धनता कारण। दूसरा है अज्ञानता, कि हमारे पास आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, हमारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन खाने के लिए तो हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, पूड़ी पकौड़ी तला भुना सब कुछ, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की अगर कमी है तो प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, या कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करने से प्रोटीन की पूर्ति हम अपने शरीर में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अज्ञानता। तो भारत में प्रोटीन कुपोषण के दो मेन कारण हैं, निर्धनता और अज्ञानता। तो ये हमारे प्रोटीन का टॉपिक पूरा हो गया है, जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।